हेलो दोस्तों, वन स्टडी में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। इसका पूरा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, एज कितनी होनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस, पोस्ट कौन कौन सी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, कितने एग्जाम होंगे इसमें, और फिजिकल होता है कि नहीं होता है, सारी बातें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और 2024 का एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और एसएससी सीजीएल के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि एसएससी क्या चीज है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो है इस संस्था के द्वारा, ये इसको केंद्र सरकार जो है इसको संचालित करती है। और इसके द्वारा केंद्रीय सचिवालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राजस्व विभाग, संचार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इन सभी विभागों में इसके द्वारा जो है भर्ती की जाती है, ठीक है। तो ये एक भर्ती करने वाली संस्था होती है जो केंद्र सरकार की रिक्त पदों पर भर्ती करती है। और इसके द्वारा जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ग्रुप डी श्रेणी में एमटीएस की परीक्षा कराई जाती है, एसएससी एमटीएस। और ग्रुप सी में आपके आते हैं एसएससी जीडी, सीएचएसएल, स्टेनो, ये सब परीक्षाएं होती हैं। और ग्रुप और बी और सी के लिए यहाँ पर आपके एसएससी सीजीएल, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीए, जेई जैसी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। तो हम आपको एक एक करके सभी एग्जाम के बारे में जानकारी आगे देते रहेंगे। एमटीएस में क्या होता है, जीडी में क्या होता है, सीएचएसएल क्या होता है। फिलहाल आज हमारी वीडियो जो है, आज हम लोग बात करेंगे सीजीएल के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सीजीएल के बारे में। सीजीएल क्या है यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल एक दिवसीय परीक्षा होती है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये सब होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। और ये जो परीक्षा है सीजीएल वाली, ये हर साल आती है, ठीक है। एसएससी की जितने भी पोस्ट होती हैं इनके लिए हर साल एग्जाम होता है। और अभी हम लोग आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2024 वाला कब होगा, उसके बाद हम लोग पूरी इसकी जानकारी करते हैं, ठीक है। तो जो सीजीएल का 2024 का है, ये स्टार्ट कब से होगा, तो इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो 11 जून 2024 के लिए बताया गया है एसएससी के द्वारा। तब जून में आपका इसमें एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा इसमें से, और इंड डेट इसकी होगी जुलाई तक, ठीक है। और इसका एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड है कि सितंबर या अक्टूबर 2024 में इसका टीयर 1 का एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई चीज आएगी, कोई सूचना नहीं आएगी, हम आपको उसकी जानकारी अलग देते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो सीजीएल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, ठीक है। तो सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को ग्रेजुएट होना आवश्यक है, ठीक है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में किसी भी क्षेत्र से, किसी भी विषय से, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें जो है कोई परसेंटेज नहीं लिया जाता है कि ग्रेजुएशन में इतना परसेंट चाहिए, कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता कि क्या होना चाहिए, तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एज के बारे में। तो एज जो है आपका, हर एक जो पोस्ट है उनके अनुसार यहाँ पर एज निर्धारित की जाती है, ठीक है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज होती है। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है कि 18 से 27 वर्ष किसके लिए है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, एसआई इन सीबीआई। तो इनके लिए जो है 18 से 27 उम्र आपकी होनी चाहिए। जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर, जेएसओ के लिए 18 से 32 वर्ष चल जाती है। और जो बाकी पद होते हैं उसमें 18 से 30 वर्ष की उम्र ली जाती है। तो ये था एज की बात। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, अभी हम लोग इसमें देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। तो एसएससी जो एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का, इसमें जो है आपके 3 टीयर होते हैं, ठीक है। 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट होता है। इसके सिलेक्शन के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है टीयर 1 का एग्जाम आपका होगा, उसके बाद टीयर 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाता है, ठीक है। तो ये 3 लेवल के एग्जाम इसमें होते हैं, ठीक है। और टीयर 1 परीक्षा, टीयर 2 परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो 3 लेवल की परीक्षाएं होती हैं। अब हम लोग सभी के बारे में यहाँ पर जानेंगे इसमें, ठीक है। तो सीजीएल टीयर 1 में एक पेपर होता है। सीजीएल टीयर 1 एक पेपर होगा, उसमें 100 प्रश्न आते हैं। और यह पेपर 4 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो जो टीयर 1 आपका होगा ये एक ही बार में होगा, और इसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न कौन कौन से होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जो आपका रीजनिंग वाला है इसमें 25 प्रश्न आएंगे। जो आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस कहें, तो इसमें आपका 25 प्रश्न आएंगे। और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका, यानी कि 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, यानी कि मैथ का और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन। तो इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन, यानी कि आपके रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश सभी से 25-25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 अंक का होता है। कुल मिलाकर के ये परीक्षा 200 अंकों की होती है और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक। यानी कि ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 1 घंटे का समय होता है। तो आपको इसको देना होता है पहला पेपर, ठीक है। उसके बाद और ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है। अभी आगे बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका गणित हो गया 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, जीएस सामान्य जागरूकता ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, अंग्रेजी जो हो गया ये भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, ठीक। कुल 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम टोटल दिया जाएगा। इसमें सेक्शन वाइज टाइम नहीं दिया जाता है, टाइम आपको 1 घंटा, आप उसमें कुछ भी करें, ठीक है। किसी भी समय आप रीजनिंग पर जा सकते हैं, किसी भी समय आप गणित पर जा सकते हैं, कितना भी टाइम किसी भी विषय को दे सकते हैं इसमें। तो पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा, उसमें आप चाहे जिस सेक्शन में कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और टीयर 1 के बारे में जानते हैं। तो ये एक क्वालिफाइंग होती है, ठीक है। क्वालिफाइंग होने का मतलब ये है कि टीयर 1 जो होता है, टीयर 1 के मार्क्स आपके सिलेक्शन में कोई मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। टीयर 1 आपके सिलेक्शन में कोई भी मायने नहीं रखता है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। जितनी कट ऑफ जारी की जाएगी उतना अगर आपके नंबर बन जाते हैं, बस टीयर 1 का काम वहीं से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे उसको आपको फिर टीयर 2 परीक्षा देनी होती है, ठीक है। तो टीयर 1 परीक्षा में मिलने वाले अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते, यानी कि अभ्यर्थी का अंतिम चयन सिर्फ टीयर 2 परीक्षा से होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि पूरा फोकस आपको टीयर 2 परीक्षा पर करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टीयर 1 है, टीयर 1 को आप लोग छोड़ करके चलें और टीयर 2 की डायरेक्ट जो है टीयर 2 की परीक्षा की तैयारी करें यहाँ पर, ठीक है। टीयर 1 की परीक्षा अपने आप हो जाएगी टीयर 2 के साथ में, ठीक। तो यहाँ पर ये सब मैंने बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी दी जाती है। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.5 मार्क आपके काट लिए जाएंगे, ठीक। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टीयर 2 परीक्षा का पैटर्न देखते हैं कैसा होता है। तो जो आपकी टीयर 2 परीक्षा होती है इसमें 3 पेपर होते हैं। टीयर 2 परीक्षा में 3 पेपर होते हैं तथा पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य होता है तथा कुछ ही पोस्ट के लिए आपको पेपर 2 और पेपर 3 देना होता है, ठीक। तो जो पेपर 1 है, जो सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। तीनों में से जो पेपर 1 है ये सबको देना होता है। जितने लोग टीयर 1 क्वालिफाई होते हैं सबको पेपर 1 देना होता है और जो पेपर 2 और 3 हैं इनको लिए जो है अलग अलग पोस्ट के लिए होती हैं। अभी आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले पेपर 1। पेपर 1 जो है आपका 3 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 में, पेपर 1 में भी कितने होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं अलग अलग विषयों के लिए। तो सेक्शन 1 जो होता है आपका जो सेक्शन 1 होगा इसमें आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न मैथ के होंगे, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक है। और जो सेक्शन 2 होगा आपका, सेक्शन 2 में ये टीयर 2 एग्जाम है, ठीक है। टीयर 2 एग्जाम का 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर में पहले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले पेपर में 3 सेक्शन बांटे गए हैं, ठीक है। तो 3 सेक्शन में क्या होगा, पहले सेक्शन में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। दूसरा जो सेक्शन आएगा, दूसरे सेक्शन में आपके इंग्लिश और जीएस के प्रश्न आते हैं। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगला जो सेक्शन 3 है इसमें पेपर 1 का सेक्शन 3 है, इसमें आपके कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर स्पेशल आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत कहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में 45 प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाते हैं, इंग्लिश से यहाँ पर, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको मैं लगातार इंग्लिश की काफी सारी क्लासेस आपको दे चुका हूँ, ठीक है। बस मैंने केवल ग्रामर नहीं पढ़ाई हुई है चैप्टर वाइज, बाकी मैंने हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन, हर एक ईयर का क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया हुआ है। और अभी हम जो है आगे आने वाले वीडियोज में चैप्टर वाइज जो है सॉल्व कराएंगे। एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, इन सभी एग्जाम में पूछे गए जो इंग्लिश क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर उसमें हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये सब चैप्टर वाइज हम आपको पूरा इसमें से बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से इस चैनल से आपके इंग्लिश की तैयारी बहुत ही मैं बेहतरीन करवा दूंगा, ठीक है। और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर ग्रामर भी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करते रहें, ठीक है।
तो पेपर 1 की बात हो गई। इसमें सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा, तो सेक्शन 1 में मैथ आएगी 30 प्रश्न और रीजनिंग 30 प्रश्न होंगे। मैंने आपको बता दिया कुल 60 प्रश्न होते हैं इसमें, तथा प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर के 180 नंबर का ये होता है सेक्शन 1। ठीक है, और सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, यानी 60 प्रश्न होंगे मैथ और रीजनिंग के मिला करके, उनको आपको 1 घंटे में करना होता है। ठीक है, तो 1 घंटे आपको दिया जाएगा और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो टोटल 180 नंबर का होता है सेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 2 आएगा आपका, सेक्शन 2 में आपका मैंने आपको बताया कि इंग्लिश होगा और जीएस होगा। इंग्लिश से 45 प्रश्न, जीएस से 25 प्रश्न, तो यानी कुल मिलाकर के 70 प्रश्न इसमें आएंगे और 70 प्रश्न 210 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक जो है प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। और सेक्शन 2 होता है, इसके लिए भी कितना, 1 घंटे का समय। ठीक, तो जो पेपर टीयर 2 का जो पेपर 1 होगा, ठीक, पेपर 1 का टीयर 2 के पेपर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के लिए अलग अलग 1-1 घंटे का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 1 घंटे आपको रीजनिंग और मैथ करने के लिए मिलेंगे। ये अलग से पेपर नहीं होता, एक साथ होता है पूरा पेपर। ठीक है, पूरा पेपर एक साथ होता है। जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा मैथ और रीजनिंग का, उसके तुरंत बाद अपने आप ही इंग्लिश और जीएस वाला भी 1 घंटा स्टार्ट हो जाएगा और आपका इंग्लिश और जीएस का भी सेक्शन उसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर वाला, सेक्शन 3 में कंप्यूटर के 20 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न इसमें भी कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, और टोटल 60 नंबर का होगा ये। ठीक है, और इसके लिए आपको 15 मिनट और समय मिलेगा। आपको 1 घंटा किसके लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए। उसके बाद तुरंत उसी में एक ही पेपर में 1 घंटा आपके इंग्लिश और मैथ के लिए शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 मिनट अलग से कंप्यूटर के लिए भी दिया जाएगा। ठीक, तो ये पेपर अभी पूरा पेपर एक साथ होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, ये पूरा 2.5 घंटा आपको एक साथ बैठ करके देना होगा। उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है। उसके बाद सेक्शन 3 के दूसरे चरण में, तो जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में दूसरा चरण आपका टाइपिंग होता है। ठीक है, उसी दिन जिस दिन आप टीयर 2 का एग्जाम देने जाएंगे, उसी दिन 1 घंटे बाद आपको यहाँ पर टाइपिंग करना होता है। इसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम जो है टाइम दिया जाता है, और टाइपिंग आपका 10 मिनट का होता है। ठीक है, 5 मिनट का समय आपको प्रैक्टिस वगैरह के लिए वहाँ पर दिया जाता है, कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए 10 मिनट आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाता है। तो टाइपिंग कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है। आपको मिनिमम 28 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे तो आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है सीएचएसएल एग्जाम की तरह। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है 1-2 घंटे 15 मिनट आपको टीयर 2 देना होगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका कट ऑफ मार्क आएगा 1-2 महीने बाद। ठीक, 1-2 महीने बाद आपका टीयर 2 एग्जाम आएगा। टीयर 2 एग्जाम में 3 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन 1 घंटे का, दूसरा भी 1 घंटे का, तीसरा 15 मिनट का। 1 घंटे आपके मैथ और रीजनिंग में लगेंगे, 1 घंटे आपके इंग्लिश और जीएस में लगेंगे, और 15 मिनट आपके कंप्यूटर में दिए जाएंगे। तो ये पूरा 2.25 घंटे का एग्जाम एक साथ आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे फिर आपकी जो है छुट्टी कर दी जाएगी। वहां पर जब ये वाला 2.25 घंटे का एग्जाम हो जाएगा तो आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, वहां पर आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा, तो 15 मिनट आपको टाइपिंग के लिए वहां पर देना होता है। ठीक है, आपको टाइपिंग करना होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग जो पेपर 2 होगा। पेपर 2 के बारे में किनको देना है, तो जो पेपर 2 होगा, पेपर 1 पास कर लेने के बाद पेपर 2 जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर जेएसओ एग्जाम के लिए, ठीक है, और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट, इन सब पदों पर जिनको नियुक्ति लेना है वो पेपर 2 भी दे देते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो है कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। कुल मिलाकर के 200 अंकों का ये पेपर हो जाता है। उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो जिनको आगे जो है जेएसओ इन सभी एग्जाम को देना होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आगे जो है पेपर 2 भी देते हैं। वो लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पेपर 2 सबके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, पेपर 2 जो है सबके लिए जरूरी नहीं होता है। पेपर 3 ये भी सबके लिए नहीं होता है। पेपर 3 भी सबके लिए नहीं होता है। टीयर 2 का पेपर 3, टीयर 2 का पेपर 1 सबके लिए होता है, बाकी पेपर 2 और पेपर 3 सबके लिए नहीं होता है। जिन लोगों पेपर 3 किन के लिए है, जो लोग डबल एओ और कैग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपसे जनरल स्टडीज और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, तो इनको आपको आयोजित किया जाता है। इसमें जो है 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 2 अंक का आएगा और 200 अंकों का होता है। इसमें आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये पेपर 3 की बात हो गई। तो टीयर 2 एग्जाम
टीयर 2 एग्जाम का जो पेपर 1 होगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। और पेपर 2 पेपर 3 ये आपका ऑप्शनल होता है, अगर आपने उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसको आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पूरा मॉड्यूल एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए, ये टीयर 2 का है, टीयर 2 का पूरा है। तो टीयर 2 में पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 के लिए यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 में जो 2 घंटे 15 मिनट इसके लिए है, तो 2 घंटे 15 मिनट कैसे होगा, सेक्शन 1 मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें 90-90 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस आपकी आएगी। इंग्लिश 45 क्वेश्चन और जीएस आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल इंग्लिश आपकी 135 नंबर और जीएस आपकी 75 नंबर की। इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो पेपर 1 का सेक्शन 3 है, इसमें आपका कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके 15 मिनट के लिए 60 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना आपका पेपर 1 है टीयर 2 का, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका पेपर 1 के ही अंतर्गत ये आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। 15 मिनट के लिए आपको डाटा एंट्री टेस्ट वहां पर देना होता है, टाइपिंग करना होता है 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 है। ये लोग आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं जो है हाइड हो जाता हूँ यहाँ पर, और आप लोग देख लीजिए। तो ये यहाँ पर जो है पेपर 2 के लिए क्या होगा, स्टैटिक्स होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये आपका 200 नंबर का होगा, 2 घंटे इसमें मिलता है। फिर पेपर 3 आएगा, इसमें जो है जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, और इसमें भी आपको 2 घंटे, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से आपका पूरा जो है चार्ट पेपर 2 के लिए है, ठीक है। पेपर 1 का मैंने आपको दिखा दिया था, ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 मतलब टीयर 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। टीयर 2 का पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3। तो ये जो पेपर फर्स्ट है सबके लिए होता है। ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है ये सबके लिए नहीं होता है, जिनको देना होता है उनके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लोग पूरा देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका सेक्शन 3 परीक्षा एक क्वालिफाइंग होती है, ठीक है। जो आपका टीयर 1 का जो कंप्यूटर वाला होता है एक क्वालिफाइंग होता है, यानी कंप्यूटर तथा डाटा एंट्री में मात्र पास होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर पेपर 1 का जो सेक्शन 3 है, ठीक है, ये सेक्शन 3 वाला, ये आपका केवल पासिंग, इसमें आपको मार्क लाना है, केवल क्वालिफाई करना है। मतलब जितना कट ऑफ होगा उतने अगर आप लोग नंबर पा जाते हैं, इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग निगेटिव मार्किंग की बात वगैरह करते हैं यहाँ पर। तो पेपर 1 जो है आपका, इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक है, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है इस वाले सेक्शन में जो पेपर फर्स्ट है, यानी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, इसमें अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, और एक सही होगा तो 3 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को करना होता है, इस बात को समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपको गलती करने का कोई चांस नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 4 नंबर चले, जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसका 3 नंबर और 1 नंबर अलग से 4 नंबर जाएंगे, और जो बंदा इसको सही कर लेगा उसके वो आपसे 4 नंबर आगे हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर बहुत बड़ा गैप होता है, तो यहाँ पर गलती करने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक। 4 नंबर का फैसला बहुत बड़ा हो जाता है, ये फैसला, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से टीयर 2 एग्जाम देना होता है। इसमें काफी बेहतरीन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, अच्छे तरीके से आएगा। इसलिए आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें करना होगा, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में होगा, तो अभी से अगर आप लोग लग जाएंगे इसकी तैयारी में, तब कहीं जा करके आप अच्छे से कर पाएंगे, वरना आपको आगे चल करके बहुत मुसीबत होगी इसमें, ठीक है। तो अगर आपको सीजीएल एग्जाम देना है तो काफी इसमें मेहनत करने जुट जाइए, बिल्कुल बहुत ही मेहनत कर लीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पेपर 2 है, इसमें पेपर 2 और 3, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंतर अंक का होता है, और इसमें आपका गलत होने पर 0.5 अंक काट दिया जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 तो आपको सभी को देना होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए सब सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। जो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर यानी कि वर्ग और घन, ठीक है, इसको सॉरी वर्ग और क्यूब रूट आएगा इसमें, ठीक है। टाइम एंड वर्क है, पाइप सिस्टम है, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये सब सब कुछ आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जितना भी अर्थमेटिक है पूरा आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एडवांस मैथ में, तो मेंसुरेशन, अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री,
ठीक है। उसके बाद DI आपकी आती है, अभी नए सिलेबस में जोड़ा गया है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स भी जोड़ दिया गया है, तो ये भी अच्छे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सभी को आपको ध्यान रखना है, ये Tier 1 और Tier 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इसी को ध्यान में रख के पूरी अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीजनिंग के बारे में। अभी मैं आगे आपको पोस्ट भी दिखाऊंगा, किस सैलरी पर कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, सब पूरा यहाँ पर अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग है आपका, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए इसमें से। ठीक है, और रीजनिंग उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, केवल आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लगाते चले जाएंगे तो आपका अच्छे से वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश है आपका, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको खुद ही तक कराता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनाई हो। अगर आपको CGL क्वेश्चन करने हैं, CGL की प्लेलिस्ट है। ठीक है, और CPO की है, MTS की है, हर एक एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट भी है। उसके अलावा सेक्शन वाइज, जैसे आपको कॉमन एरर के क्वेश्चन करने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, वन वर्ड के क्वेश्चन, ईडीएम के क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम, हर एक चीज के लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, जितने भी वीडियो हैं, सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को अच्छे से लगाना है। अभी से नोट्स तैयार करते हुए चले जाइए, एक एक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए, तब आपका जा करके कहीं अच्छे से काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद जनरल स्टडीज की बात करते हैं यहाँ पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, उसके अलावा करंट अफेयर, ये सब कुछ इसमें आपके पूछा जाता है। बहुत ब्रॉड होता है ये वाला सेक्शन। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए भी मैंने आपको CGL 2023 तक जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, उनके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करवाया हूँ। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो की फ्रिक्वेंसीज बढ़ जाएंगी, यहाँ पर ज़्यादा वीडियो आएंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको पूरी हेल्प भी दूंगा। ठीक है, और जितना हो सकेगा मैं आपसे GS में भी यहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प करूंगा, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं इंग्लिश के चैप्टर वाइज भी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज में आपको जितना भी मटेरियल है 2023 तक, ठीक है, 2023 का 2024, जनवरी 2024 तक, ठीक है, जनवरी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मैं आपको 2017 से लेकर के 2017 से 24 तक मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज, ठीक है, जानते हो कितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपके लिए पूरा बना रहा हूँ। और CGL 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर ही हल करवा रहा हूँ, अभी 6-7 हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा 39 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो देखिए, नोट्स बनाते रहिए, हर एक चीज़ का नोट्स बनाइए, आपके लिए वही फायदेमंद होगा, कोई बुक आपको साथ नहीं देने वाली। ठीक है, आपके नोट्स ही आपके साथ है, वहां पर आपके दिमाग में जो भरा होगा वही जाएगा, इसलिए वीडियो देखिए, और वीडियो देखते समय नोट जरूर बनाइए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं, ये सब कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कि कंप्यूटर सेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग पोस्ट की तरफ। ठीक है, पोस्ट और सैलरी, तो इसमें जो है लगभग 35 पद पोस्ट पे के लिए वैकेंसी आती हैं, लगभग 35 पोस्ट होती हैं। ठीक है, और अलग अलग सैलरी पे होती हैं, तो कुछ यहाँ पर आपको दी गई हैं, जैसे पे लेवल 8 की बात करें, यहाँ पर 47,600 से 1,51,000 सैलरी हो सकती है। ये पोस्ट कौन कौन से हैं, ये है AA और, ठीक है, AA ये भी है। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रेड B की जॉब होती हैं, इनके लिए इतना यहाँ पर आपका दिया गया है। ये कौन कौन से मिनिस्ट्री के हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये कैग की पोस्ट होती हैं, कैग जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पे लेवल 7 की बात करें, तो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक, इसमें आपका कौन कौन से आता है, तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर, असिस्टेंट सेक्शन अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ये जो है आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होता है, ये आपका IB में होता है। ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आप अगर IB में काम करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए अच्छा, यहाँ पर आप अच्छी पोस्ट ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन अफसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, ठीक, अगर रेलवे में जॉब करने के इच्छुक हैं तो रेलवे में जा सकते हैं। ये इसी तरह अगर आप एक्सटर्नल अफेयर में जाएं तो वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी ग्रेड B की जॉब होती हैं, काफ़ी अच्छी जॉब होती हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल होती हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, और अभी और भी पोस्ट है इसमें, जैसे यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है ये वाली पोस्ट, और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है,
एएसओ की पोस्ट होती हैं, तो ये सभी एएसओ के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद सीबीडीटी में इनकम टैक्स की आती है पोस्ट, और सीबीईसी में इनकम इंस्पेक्टर की आती है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। ये सभी ग्रेड बी की पोस्ट होती हैं इंस्पेक्टर सीबीईसी में, और इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो होता है वो सीबीईसी की तरफ से। तो ये सभी पोस्ट यहाँ पर हैं इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर और भी जैसे एईओ, ठीक है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनके लिए यहाँ पर ये सभी पोस्ट दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में अगर आपको बनना है, ठीक है, सीबीआई में अगर आपको जाने की ख्वाहिश है तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं इसके थ्रू। और इंस्पेक्टर पोस्ट भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, ठीक है। और इंस्पेक्टर यहाँ पर सीबीएन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक डिपार्टमेंट में भी यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ग्रेड बी की पोस्ट है सभी। तो ये सभी आपका पे लेवल 7 की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पे लेवल 4 की नौकरी, ठीक है, 25,500 से 81,100 तक, ठीक है। तो ये आपका ग्रेड सी की सभी जॉब होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यानी कि MES, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये सभी जॉब होती हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, ठीक है, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक असिस्टेंट सीबीआईसी में, ये सभी ग्रेड सी की जॉब्स हैं। तो ये सभी आपके लिए होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी थी पूरी पोस्ट, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। तो ये था पूरा सीजीएल के बारे में, ठीक है। कुछ पोस्ट यहाँ भी हैं, आप लोग इनको देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका सीजीएल के बारे में था, मैंने आपको हर एक चीज आपको बता दिया। अब आपको तैयारी करना है बस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोशिश करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ठीक, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। मेरे वीडियोस आपके इंग्लिश में और थोड़ा बहुत जीएस में भी काफी हेल्प करेंगे। तो आप लोग इनको, इंग्लिश के लिए आप हमसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा कहेंगे तो मैं आपको ग्रामर भी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिए सभी वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मैं ज़्यादा बना पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। सबको बताइए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ग्रामर जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस ईयर तो पूरा आपको मिल ही रहा है, पूरा मटेरियल प्रीवियस ईयर का है। तो अच्छे से लगाते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।